Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to you same at your home. Students, our fourth chapter chemical bonding and molecular structure is going on, and today this will be a last day for this chapter because of only one topic is left in this chapter, and that is hydrogen bonding. And today we will discussing about this topic, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. आज हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे. हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन कंडीशंस में होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन किन के बीच में हो सकती है, आज हम बात करने वाले हैं. हाइड्रोजन बॉन्ड, देखिए एक बात को आप मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ये बात तो बिल्कुल तय हो चुकी है कि हाइड्रोजन के एटम का यूज़ ज़रूर होगा. अब ये हाइड्रोजन के एटम का जब यूज़ होगा तो डेफिनेटली एक चीज़ को आप क्लियरली कह सकते हो कि जब हाइड्रोजन के एटम का यूज़ होगा तो ये हर उस कंपाउंड के अंदर, उस मॉलिक्यूल के अंदर हो सकती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात आप ध्यान रखना. अब एग्जांपल के तौर पर CO2 है तो इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती ना, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन इज एब्सेंस है, हाइड्रोजन एटम इज एब्सेंट है. सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन नेवर टेक प्लेस इन कार्बन डाइऑक्साइड. अगर हम बात करते हैं H2O की तो हो सकती है, यहाँ पर बात करते हैं NH3 की तो हो सकती है. तो बात है किन कंडीशंस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो ये बात आपको ध्यान से समझनी है. तो देखिए मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ इसकी डेफिनेशन के बारे में. पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा कुछ हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखिए जब कोई हाइड्रोजन एटम, ये दिख रहा है आपको हाइड्रोजन एटम है दोनों के अंदर, ये हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है. जब कोई हाइड्रोजन एटम, ठीक है, किसी ऐसे मान लीजिए कोई हाइड्रोजन एटम जब किसी जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ में जुड़ करके हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव स्पीसीज़ कैसी हो सकती है, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कैसा हो सकता है, लाइक नाइट्रोजन, लाइक फ्लोरीन, लाइक ऑक्सीजन, इनके साथ में जुड़ करके ये हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है. ये अपने अपने ग्रुप के हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है. ये सबसे ऊपर है अपने ग्रुप में, ये सबसे ऊपर अपने ग्रुप में सबसे ऊपर है. देखिए ये इसलिए नहीं है इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा के सबसे ऊपर है, नो, इसलिए है इनके हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बिकॉज ऑफ इनका साइज़ बहुत छोटा है, बिकॉज ऑफ इनका साइज़ छोटा है, इनका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इसलिए इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा है. कोई एटम जितना ज़्यादा छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है. तो ध्यान रखना. अब मैं आपको बता रहा हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी डिफाइंड एज व्हेन ए हाइड्रोजन एटम इज कंबाइंड विद सम हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स लाइक नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन and form a bond that is called हाइड्रोजन बॉन्ड. जब कोई हाइड्रोजन एटम किसी हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ में जुड़ कर के कोई एक बॉन्ड बनाता है, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड. तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम आज यहाँ पर बात करने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्ड. अपने आप में एक स्पेशल बॉन्ड है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि बॉन्ड तो आपने बहुत सारे पढ़े हैं. आपने कोवैलेंट बॉन्ड भी पढ़ा है और आपने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी पढ़ा है. ठीक है स्टूडेंट्स, कोवैलेंट बॉन्ड भी पढ़ा है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी पढ़ा है, लेकिन इन दोनों कंडीशन में, कोवैलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इन दोनों ही कंडीशन में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है या हाइड्रोजन बॉन्ड होता है दैट इज़ वीक एज़ कम्पेयर टू कोवैलेंट एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. ये काफ़ी वीक होता है, ये इन दोनों के मुकाबले वीक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उम्मीद करता हूँ मैं आपके समझ में आई होगा. हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी डिफाइंड एज व्हेन ए हाइड्रोजन एटम इज कंबाइंड विद सम highly electronegative species like nitrogen, fluorine and oxygen and convert into a bond or formed a bond. This type of bond is called hydrogen bonding, or this type of bond is called hydrogen bond. There are two types of hydrogen bond. Hydrogen bond दो तरह के होते हैं. First, intermolecular hydrogen bond. What are intermolecular hydrogen bond? So now you have to try to understand that what is intermolecular hydrogen bond. Intermolecular hydrogen bonding may be defined as when a hydrogen atom is combined with any highly electronegative species like nitrogen, oxygen and fluorine. When a hydrogen atom is joined with any highly electronegative species like nitrogen, oxygen and fluorine in two different molecule, जब कोई हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन से रिएक्शन करता है, लेकिन कब, कहाँ, टू डिफरेंट मोलिक्यूल्स के बीच में. मतलब
मॉलिक्यूल जो होंगे वो आपके अलग अलग होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको यहाँ पर बातें करूँ तो आज आप HF को ले लीजिए। तो HF के एक मॉलिक्यूल को आप किस तरह से लिखोगे, किस तरह दिखाएंगे आप HF के एक मॉलिक्यूल को लिख करके? ऐसे ही तो दिखाएंगे। अब इस मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन एटम है, इस मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन एटम है दूसरे ही HF मॉलिक्यूल के फ्लोरीन एटम से यहाँ कुछ इस तरह जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, लाइक दिस। इस तरह से होना है। सॉरी, आप हाइड्रोजन को इधर दिखा सकते हो, ये लीजिए। तो ये जो बॉन्डिंग दिख रही है आपको, ये मैं डॉट डॉट लाइन से जो दिखा रहा हूँ, दिस इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आगे बढ़ेंगे तो फिर से ये हाइड्रोजन एटम है, तो ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। आप तीसरा मॉलिक्यूल और ले लीजिए, एग्रीगेशन तो होता रहेगा, जुड़ते रहेंगे। तीसरा मॉलिक्यूल का जो ये आपका हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव स्पीसीज है, मतलब फ्लोरीन है, उसके साथ में फिर से इस तरह से जुड़ जाएगा। तो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती चली जा रही है। और वो भी कौन सी हाइड्रोजन? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप इसमें देखेंगे फ्लोरीन फिर से यहाँ हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, लेकिन फिर हाइड्रोजन फिर से फ्लोरीन के साथ जुड़ेगा। ये ऑर्डर चलता ही रहेगा कुछ इस तरह से। तो मैं बता रहा हूँ, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बी डिफाइंड एज व्हेन ए हाइड्रोजन एटम इज कंबाइंड विद एनी हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव स्पीसीज लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन between two different molecule. This is called intermolecular hydrogen bonding. You understand? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। आपको अगर ये एग्जांपल समझ में नहीं आया है तो आप एक और एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हो H2O का। तो H2O के एग्जांपल में आप क्या पाओगे? हाइड्रोजन की जो आपके दो एटम हैं, ये जुड़ गया ऑक्सीजन, ये जुड़ गया हाइड्रोजन। अंडरस्टैंड? ये जुड़ गया, आपने देखा ये आपस में H2O मॉलिक्यूल हो गया। इस टाइम पर ये एक H2O मॉलिक्यूल है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन एटम है दूसरे एटम के ऑक्सीजन, दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम से जुड़ जाएगा इस तरह से। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। एक मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ पर ज्वाइनिंग होती है, तब बनता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको, HF, H2O, आप चाहो तो NH3 भी ले लो, ठीक है। NH3 भी एक एग्जाम्पल है किसका? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अब मैं आपको दूसरी बॉन्डिंग की तरफ लेकर जाता हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का दूसरा टाइप मैं आपको लेकर जा रहा हूँ, दैट इज़ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। देखिए, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बी डिफाइंड एज व्हेन ए हाइड्रोजन एटम इज ज्वाइंड विद एनी हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव स्पीसीज लाइक ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन। व्हेन ए हाइड्रोजन एटम इज ज्वाइंड विद एनी हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव स्पीसीज लाइक ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन इन ओनली वन मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में जब ये जुड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ।